तो आज बर्तन नहीं है ज़्यादा, क्योंकि मैंने सब्जी नहीं बनाया है। ऑमलेट बना के मैंने बस भेज दिया सबको। और प्रतीक भी ब्रेकफास्ट में ऑमलेट, रोटी और चाय खा रहा है। उसके बाद क्या करूँगी, रात का ना चावल बहुत बचा हुआ है, तो मैं उसे फ्राई कर लूँगी और मैं और प्रतीक वही खा लेंगे खाने में। और अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा बनाने नहीं वाली हूँ, रात में बनाऊँगी। तो आज रात का वीडियो मैं शूट करूँगी। जब मैं कुकिंग करती हूँ मैं तभी वीडियो शूट करती हूँ, तो मैं रात का वीडियो आज शूट करूँगी। और कल क्या हुआ ना कि आदित्य के पापा जो हैं वो एसी का काम करते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रिशियन है। उन मतलब जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क होता है वो सारा करते हैं, वायरिंग वगैरह सब कुछ, तो उनका अपना काम है। तो क्या होता है कि वो काम कभी कभी आता है, कभी क्या होता है कि 10-5 दिन नहीं भी आता है। तो जैसे वो उसको छोड़ने जाते हैं आदित्य को, तो वो क्या करते हैं कि वो क्या करते हैं कि वहाँ पे ना रैपिडो चला लेते हैं। वो बोलते हैं कि अब उतनी दूर जा रहा हूँ मैं 8 किलोमीटर, तो मैं थोड़ी देर रैपिडो उधर ही चला लेता हूँ। अगर आराम आराम से टिफ़िन लेके जा रहा हूँ, खा लूँगा उधर ही, रैपिडो चला लूँगा और उसको लेके फिर वापस आ जाऊँगा। घर भी आके क्या ही करना है, बैठना है, फिर आना फिर जाना। तो कल रैपिडो चलाते जाते वो काफ़ी दूर चले गए थे, शाम के टाइम पे लगभग 28-29 किलोमीटर दूर चले गए थे। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि मैं नहीं आ पाऊँगा, आदित्य को बोलो कि वो रैपिडो बुक करके घर आ जाए। मैं बोली चलो ठीक है। और उसको आदत भी डालना होगा। अभी तो चलो उसके पापा घर पे हैं, क्योंकि ना 10 के बाद ना 10 से 15 के बीच में जो है काम थोड़ा नहीं आता, फिर 15 के बाद काम स्टार्ट होता है। तो घर में है तो वो छोड़ देते हैं, ले भी आते हैं। पर आज नहीं तो कल तो उसको सीखना ही पड़ेगा ये चीज़ कि हाँ अकेले कैसे आना है। तो मैं बोली ठीक है, मैंने आदित्य को मैसेज कर दिया कि हाँ ऐसे ऐसे निकलना कॉलेज से, तो रैपिडो बुक करके आ जाना। और सडनली इतनी तेज़ बारिश आई, इतनी तेज़ बारिश, मतलब अभी जो जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, ये साल की सबसे ज़्यादा बारिश कल हुई है। बहुत बारिश हुई, बहुत बारिश, कंटिन्यू 2 घंटे 3 घंटे बारिश हुई। लाइट भी नहीं था, सब कुछ चला गया था, मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ होने वाला था बिल्कुल। तो ऐसे ऐसे मैंने सबको आदित्य को बता दिया कि वहाँ से निकलो, वहाँ से अपना बस स्टैंड पे आओ या रैपिडो जो भी है बुक करो, ये करो, ठीक है। वो लोग जब वहाँ से निकले तो वो कॉलेज के बेसमेंट में रुके, क्योंकि बहुत बारिश थी और सुबह का कॉलेज खुला हुआ है उन लोगों का। तो बेसमेंट से वॉचमैन ने सबको बोला कि अब धीरे धीरे तुम लोग जाओ, बारिश रुक गई तो लोग बाहर आ गए सारे बच्चे। और एक साथ वहाँ पे 2 कॉलेज जो है वो साथ है, चैतन्य और नारायणा। तो जब छुट्टी होती है ना तो बच्चों का एक सैलाब उमड़ता है वहाँ पे, बिल्कुल जगह नहीं रहती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। बहुत सारे बच्चे हैं, लगभग 2-3 हज़ार बच्चे होंगे वहाँ पे। सबके पेरेंट्स आते हैं, या कोई बुक कर रहा है या किसी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाना है, तो इस तरीके से। तो क्या हुआ कि वो वहाँ से तो वो ना वहाँ से उसने रैपिडो बुक किया। मैंने उसको रैपिडो ही बुक करने के लिए बोला था। तो रैपिडो मतलब बुक हो ही नहीं रहा है, कोई भी जो है ना वो बुकिंग ले ही नहीं रहा था। तो उसने बोला मम्मी कोई भी बुकिंग नहीं ले रहा है, धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है, क्योंकि बारिश हो गया तो मैं क्या करूँ। तो मैं बोली कि ठीक है बेटा, तुम ना एक काम करो, ऑटो से आ जाओ। वहाँ से 2 ऑटो चेंज करना पड़ता है, तो ऑटो से आ जाओ। तो उसने बोला ठीक है। तो ऑटो के लिए उसे 1 किलोमीटर लगभग चलना पड़ेगा। तो वो बेचारा फर्स्ट टाइम, अभी मतलब हमेशा पापा के साथ जाता था या कहीं बाहर जा रहा है मेरे साथ जा रहा है, इतनी दूर वो फर्स्ट टाइम खुद अकेले उसको सब कुछ मैनेज करना है। तो वो वहाँ से पैदल आया, मैप देख देख के कि कहाँ पे बस स्टैंड है क्या है, आया। और ऐसे में मतलब हम लोग कोई बहुत बड़े ये नहीं है कि हम बहुत पैसे वाले हैं या बहुत ऐसा है, पर ना मैंने बच्चों को अभी तक शेयरिंग ऑटो में नहीं बैठाया था, क्योंकि ज़्यादातर तो उसके पापा ही ले जाते हैं। और अगर कभी ऐसा होता है कि मुझे कहीं जाना है, तो अगर मैं जा रही हूँ तो फिर हम 2-3 लोग जब बैठेंगे तो मैं ऑटो बुक कर लेती हूँ, क्योंकि ऑटो बुक करने के बाद उसमें भी 3 ही लोग को बैठने देते हैं। तो हमेशा वो बुकिंग वाले ऑटो में, शेयरिंग ऑटो में वो कभी बैठा ही नहीं। तो जब कल वो आया तो मैं वीडियो कॉलिंग पे उसके साथ में थी कि हाँ ठीक है, यहाँ आओ, ऐसे बात करो, वो करो। तो उसने बात किया और एक ऑटो में वो बैठ गया कि हाँ मेरे को वहाँ से जहाँ से आना था उसने बता दिया मुझे यहाँ पे आना है। और बच्चों में एक आदत होता है कि वो ना फ़ोन पास में है तो वो रील्स देखने लगते हैं। अब मैं उसको दुकान भी भेजती हूँ ना कभी फ़ोन लेके कि जाके कुछ सामान लेके आ जाओ, फ़ोन से पेमेंट कर देना, तो वो रास्ते में देखते हुआ जाएगा, नीचे नहीं देखेगा, वो फ़ोन देखेगा। वो क्या हुआ, जहाँ उसको आना था वो उससे आगे बढ़ गया और लगभग 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ गया। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो वहाँ पे आ चुका है।
अब मैं वेट कर रही हूँ कि इतना टाइम तो नहीं लगता वहाँ पे आने में, तो अभी तक क्यों नहीं आया। फिर दूसरा ऑटो भी लेना, और ज़्यादा रात हो जाएगा तो फिर ऑटो वाले वहाँ से आते नहीं हैं, फिर तो बुक ही करना पड़ेगा। और अभी रैपिडो भी बुकिंग नहीं ले रही क्योंकि बारिश है और बहुत 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 ज़्यादा ट्रैफिक था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। अब मैंने उसको फ़ोन किया, कहाँ पे है, तो वो बोल रहा मम्मी मैं तो आगे आ गया, मैं बहुत आगे आ गया। तो मैं बोली अब क्या करना है तुमको। मैं गुस्सा हो गई उसके ऊपर कि थोड़ा सा भी दिमाग नहीं चला रहा है, तुम ऐसे करके बाहर, मतलब बाहर में अकेले है, शाम हो गया, 5:30 की छुट्टी हुई थी और 6:30 हो गया था उसे बाहर में, जबकि आधा से पौने घंटा काफ़ी है उसको घर आने के लिए। तो मैंने उसको डांटा, तो फिर वो मम्मी मैं ऑटो वाले भैया बोल रहे हैं इसी में बैठो, मैं एक्स्ट्रा पैसा दे देना, मैं तुमको वहाँ पे वापस छोड़ दूँगा। मैं बोली ठीक है चलो बैठ जाओ कोई बात नहीं। तो फिर वो बैठा रहा, फिर वो वहाँ से इधर आया, फिर यहाँ आने के बाद उसने मतलब दूसरा ऑटो किया। मैं पूरा वीडियो कॉलिंग पे उसके साथ ही हूँ, सब कुछ देख रही हूँ, बीच बीच में नेटवर्क इशू हो रहा है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था। फिर उसने दूसरा ऑटो लिया, वो उसमें बैठा और मैं उसे पैसे दे के भेजती हूँ कि इमरजेंसी में काम आ जाए। अब वो बैठा, फिर वहाँ से वो घर आने के लिए बैठ गया कि हाँ मुझे घर जाना है, ठीक है। अब वो 3-4 लोग और बैठे थे ऑटो में। वहाँ पे जो 3-4 लोग थे वो मेरे घर से लगभग कितना बोलूँ मैं, प्रतीक का स्कूल मेरे बहुत सारे वीडियो मैंने दिखाया भी है आप लोगों को। यहाँ से कितना मुझे लगता है 7-8 मिनट लगता है मुझे प्रतीक का स्कूल जाने में पैदल, मेरे रूम से 10 मिनट मान के चलो आप, 10 मिनट लग जाता है। तो आप देख लो कितना होगा, हाफ किलोमीटर या उससे भी कम ही होगा, हाफ किलोमीटर तो नहीं होगा, उससे कम है। सब लोग वहाँ पे उतरे, वो भी वहीं पे उतर गया कि हाँ यहीं पे बस, इससे आगे ऑटो नहीं जाएगा। वो ये नहीं बोल रहा है कि हाँ मैं मतलब मेरा घर आगे है, आप थोड़ा आगे चलो। शेयरिंग ऑटो में तो हम बिल्कुल एंड तक का पैसा वो ले रखा है, जिस कॉलोनी में हम रहते हैं वहाँ का बिल्कुल एंड तक वो जाएगा, पर वो कभी बैठा ही नहीं, उसके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है उस चीज़ का, तो वो वहीं उतर गया। और वहाँ से फिर वो आया घर और ना रोते हुए थे आया, मैं भीग गया, मेरे सर में दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे कैसे लोग बैठे थे ऑटो में, कैसे गंदा लैंग्वेज में बात कर रहे थे। तो ठीक है, अब कल मुझे फीलिंग हुआ कि बच्चों को ना थोड़ा बहुत भी आपको मतलब मैं क्या बोलूँ, वो दुनिया दिखाना ज़रूरी तो नहीं है जहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं, पर जब वो लड़का है, खास करके लड़का है, लड़कियों को भी आजकल, लड़कियां तो फिर भी, अगर लड़कियों के ऊपर एक प्रेशर रहता है कि मैं लड़की हूँ तो मेरे को बोल्ड होना है, क्योंकि मैं नहीं रह पाऊँगी। ज़्यादातर जो शहर की लड़कियाँ होती है, जो शहर में पली बड़ी हैं, वो बोल्ड ही होती है 99% कि हाँ मुझे को ऐसे बोलना है, मैं कर लूँगी, ताकि कोई मेरे को ये ना बोले कि तुम लड़की तुम नहीं कर सकती। तो लड़कियों के अंदर ना ऐसा रहता है कि मैं करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। बट लड़कों में क्या होता है कि उनको ऐसा कुछ नहीं बोला जाता, क्योंकि सबको पता है कि इसको तो एक दिन करना ही है, करना ही पड़ेगा उसको। लड़कियों में एक ये भी होता है कि चलो ठीक है, आगे जाके अगर वो जॉब नहीं कर रही है, बाहर नहीं कर रही, शादी हो गई, अपने घर चली गई, तो उसके पास फिर भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट, बैक सपोर्ट रहता है। कुंवारे में भाई है, पापा है, शादी के बाद हस्बैंड है। पर लड़कों में ऐसा कुछ बैक सपोर्ट नहीं रहता है, आज नहीं तो कल उसको सब कुछ हैंडल करना ही पड़ेगा। और कल वो जब रोते हुए आया था, वो 1.5-2 घंटे तक मुझसे बात किया, मम्मी ऐसा है, ये है, कैसे लोग थे। मैं सोच रहा था मेरा लाइफ ख़राब हो गया है ऑटो में बैठने से। मैं क्या बोलूँ गाइस, मेरे को हंसी भी आ रहा था। मैं सोच रही थी कि ये चीज़ सिखाना बहुत ज़रूरी है बच्चों में, और ख़ास करके लड़कों में। तो मैंने उसको आज बोला है कि अगर पापा रहेंगे तो ठीक है, ले आएंगे, अगर नहीं रहेंगे तो तुम ना 2-3 दिन या फिर 1 हफ्ते 10 दिन तुम ऑटो से ही आओ, ताकि उसको थोड़ा ये चीज़ का एहसास होना चाहिए कि हाँ बाहर कैसे जाते हैं या कैसे रहते हैं। जबकि मेट्रो भी है, पर मेट्रो में बैठने के बाद ना उसे काफ़ी चलना पड़ेगा। मेट्रो के पास से जब वो ऑटो स्टैंड तक आएगा तो उसको लगभग 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और यहाँ हैदराबाद में क्या है ना कि ज़्यादातर लोग रैपिडो या फिर ये क्या ही है, रैपिडो या फिर कुछ और ओला उबर बुक कर लेते हैं, तो उतना शेयरिंग वाला जो ट्रांसपोर्ट है ना उतना ज़्यादा नहीं है पर बहुत लिमिटेड है। जहाँ पे मतलब 7-8 बजे के बाद आपको नहीं मिलेगा कि आप बुक ही कर लो, रैपिडो बुक कर लो, क्योंकि सेम ही प्राइस में रैपिडो भी बुक हो जा रहा है, 10-20 रुपये का डिफरेंस रहता है। तो कल ये छोटा सा इंसिडेंट हुआ, इसके चक्कर में बहुत रात हो गया, मैं खाना भी नहीं बनाई, मैंने कुछ भी काम नहीं किया। लगभग 10 बजे मैंने खाना बनाया, सब्जी तो सुबह की थी और मैंने थोड़ा बहुत दही वही मंगा लिया था, तो मैंने चावल बना दिया और सबने वही खा लिया। और मेरे हस्बैंड जो उतनी दूर चले गए थे वो भी बारिश में पूरा भीग गए, फिर उनको आने में भी लगभग रात में 11:30 हो गया। फिर वो आए, खाना खाएं, और
सच बताऊँ मैं, मुझे इतनी गर्मी लग रही थी बारिश के बाद कि मैं रात में मैंने 11:30 बजे नहाया है। उसके बाद मैं सोने आई हूँ और सोते-सोते मुझे लगभग 1 डेढ़ 2 बज गया। उनको मैंने हस्बैंड को खाना दिया, मैंने खाना खाया तो 1 डेढ़ बज गया। और बच्चों को तो मैंने जल्दी खाना दे दिया था, 10 बजे तक वो खा के सो गए थे। और सुबह में फिर उठने का मन नहीं हुआ और आज देखो मैंने सोचा था मैं टोफू बनाऊँगी, थोड़ा अच्छे से वीडियो रिकॉर्ड करूँगी और अभी कुछ भी नहीं हो पाया। तो टोफू कल बनाते हैं। और आप लोग ये जो इंसिडेंट हुआ है आदित्य के साथ में, तो इससे क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि बच्चों को हमें बाहर थोड़ा भेजना चाहिए? जबकि आदित्य का उतना कुछ खास एज नहीं है कि हाँ बहुत एज हो गया वो बाहर नहीं गया है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक कंफर्ट जोन में बाहर गया है। उसने बहुत ट्रैवल किया है गाइज, मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ। वो दिल्ली पूरा घूम रखा है, दिल्ली में उसने 10 साल बिताए हैं, उत्तराखंड लगभग घूम गया है, जयपुर, राजस्थान, उसने बहुत ट्रैवल किया। वो वैष्णो देवी हम गए थे, वो उधर कश्मीर साइड में भी उसने पूरा, मेरे बच्चों ने बहुत ट्रैवल किया है बचपन से। लेकिन एक कंफर्ट जोन होता है, एक सपोर्ट होता है कि मम्मी पापा साथ में हैं, तो उतना ज़्यादा वो नहीं हो पाता है इसलिए। तो आप लोग को क्या लगता है कि बच्चों को भेजना चाहिए बाहर या क्या करना चाहिए? अगर वो पास में रहते तो मैं खुद ही चली जाती, पर स्कूल काफ़ी दूर है और बारिश बहुत हो रही थी। तो आप लोग इसके बारे में आप लोगों का क्या राय है ज़रूर बताइएगा। और आज रात का वीडियो शूट करूँगी, रात में क्या बना रहे हैं देखती हूँ। बैगन रखा हुआ है, बैगन का सब्ज़ी बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी। तो मैं सब्ज़ी बनाऊँगी तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और अभी हम चाय पीते हैं क्योंकि सब लोग चले गए हैं। प्रतीक ने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है और मैं चाय पी रही हूँ।